पढ़ते तो हैं मगर याद नहीं रहता, समझते तो हैं लेकिन लिख नहीं पाते। स्टूडेंट्स की ऑल टाइम समस्या कि पढ़ने के बाद उन्हें आंसर्स याद नहीं रहते, उन्हें आंसर्स समझ नहीं आते कि वो कॉपी में कैसे लिखें। सारे क्वेश्चंस लिखने याद करने के बावजूद वो एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाते। तो ये स्टूडेंट की है समस्या। आइए जानते हैं कुछ 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे कि स्टूडेंट्स इजिली कर पाएंगे लॉन्ग आंसर्स को मेमोराइज। हाउ टू मेमोराइज लॉन्ग आंसर्स, and this is going to be very helpful video because video is basically for each student and especially for the students who are going to give the board exams in the coming year. कमिंग सेशन में जो लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या जो लोग अभी घर बैठे एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो है, लेकिन स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे और जिनको अगले साल बोर्ड की परीक्षाएं देनी है, जिसमें कि उनको लॉन्ग आंसर्स याद करने हैं लेकिन वो याद रख नहीं पाते। तो आइए जानते हैं 3 आसान तरीके जिससे कि वो लॉन्ग आंसर्स को याद कर पाएंगे। इसको जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप इसको पढ़ करके अपनी लर्निंग प्रोसेस को इजी बना सकें। तो जानते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पता नहीं आप लोगों ने ऐसा तरीका अपनाया है कि नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ाई किया करती थी तो मैं अपने बारे में बता रही हूं कि आप अपने पढ़ाई को, आप अपने आंसर्स को इजीली याद करने के लिए पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट तरीका है ये पेन एंड पेपर के थ्रू याद करना। इसमें आपको क्या करना है, आप पहले उस आंसर्स को, क्वेश्चन आंसर को याद करें, क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और उस आंसर को याद करने की कोशिश करें। याद करने के बाद आप उस आंसर को लिखें कॉपी में बिना देखे। जब आप उस आंसर को फिर आपको मैच करना है अपने कॉपी से, फेयर कॉपी से जहां से आपने लिखा है याद करके, और देखना है कि कहां कहां पे आपकी गलतियां हैं। अगर आपने उसे अच्छे से लिख दिया है इसका मतलब है कि आपको वो आंसर याद हो गया है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप उसे लिखें और उसकी गलतियां जानने की कोशिश करें और दोबारा उन गलतियों पे वर्क करके फिर से उसे याद करें और दोबारा से फिर लिखें जब तक कि वो आंसर पूरी तरह से आप लिख ना लें सही से। तो ये है पेन एंड पेपर का तरीका। The second important tip to learn the long answer is that learn by comparing it with real life. तो आपको रियल लाइफ की कुछ घटनाएं, रियल लाइफ की कोई सिचुएशन आपको अगर पता है तो उस स्टोरी से अपने आंसर को रिलेट करके उसे याद करने की करें कोशिश। तो आपको क्या है, अगर रियल लाइफ की चीजें हमें ज्यादा याद रहती हैं जबकि क्वेश्चन आंसर में याद नहीं रह पाते, तो अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आप अपने रियल लाइफ की उस घटना को याद करते हैं तो आप उसे कोरिलेट करके आंसर लिख सकते हैं और आपके लिखने की कैपेबिलिटी बढ़ सकती है। तो इससे आप अपने लॉन्ग आंसर्स को लिख पाएंगे और एक अपने वर्ड में एक्सप्रेस कर पाएंगे। द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप फॉर लर्निंग द लॉन्ग आंसर इज बाय यूजिंग न्यूमोनिक्स। व्हाट इज यूजिंग न्यूमोनिक्स? न्यूमोनिक्स मीन्स आप कोई भी शॉर्टकट अपना सकते हैं। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि जिससे आप पूरी तरह से आप उसको याद कर पाएंगे, लेकिन आप किसी सॉन्ग के थ्रू किसी पर्टिकुलर इमेज को याद करके उस आंसर को कोरिलेट कर सकते हैं या फिर कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं, अपने कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स बना सकते हैं जिससे कि वो आपको आंसर याद हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर मुझे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं, अब उन 7 कलर्स का नाम मुझे याद नहीं रहता, तो वो रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उनका मैंने एक शॉर्टकट बना लिया है विबगोर्ड। अब विबगोर्ड में आप वो सारे कलर्स का नाम आ जाएगा। V stands for violet, I stands for indigo, B stands for blue, G stands for green, okay, Y stands for yellow, R stands for red। तो इस तरीके से आपके सारे कलर्स कवर हो जाएंगे। तो आपको ऐसे शॉर्टकट के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू या फिर किसी पर्टिकुलर एक सेंटेंस में उसको कवर करके उस पर्टिकुलर सेंटेंस को याद रख सकते हैं जिससे कि आपको वो आंसर याद रह सके। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे कि आप कर पाएंगे इजिली लॉन्ग आंसर याद। सबसे बेस्ट तरीका है पेन एंड पेपर, लेकिन आप तीनों में से कोई भी टिप अपना सकते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स को प्रिपेयर करने के लिए, याद करने के लिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।